हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कंप्लीट किए हैं और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.3 आज हम कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में जाने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते, कुछ फार्मूले समझ लेते, जिसके बेस पर हम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला लिख के देता हूँ। b इक्वल टू d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह हम पढ़ चुके हैं। देन कंडीशंस देखेंगे हम। कंडीशन फर्स्ट क्या कहते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये होगा, इसे क्या कहेंगे, रियल एंड अनइक्वल। क्या अनइक्वल होगा। सेकंड, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये होगा रियल एंड इक्वल। and each root। Third, d is equal to यानी इसको अपन लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ट्वाइस। अब d is equal to b square माइनस 4ac less than 0। ये तीनों जो कंडीशंस है ये आपको ध्यान में रखना है। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, रियल एंड अनइक्वल। एग्जांपल जब हम एक्सरसाइज 4.3 के एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूले हमें याद होना चाहिए। फिर कंडीशन सेकंड क्या कह रहा है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ट्वाइस a, रियल एंड इक्वल एट ईच रूट। एंड कंडीशन थर्ड, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। आइए हम एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। Example first, find the nature of the roots of the following quadratic equations. If their real roots exist, find them. Number first, 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0। यानी निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि वास्तविक जड़ें मौजूद है तो उन्हें खोजना है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। अब गिवन लिखना है सबसे पहले सॉल्यूशन में जो दिया रहता है। गिवन क्या है यहाँ पर, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू 5। 1 2 3 a b c। Therefore, डिस्क्रिमिनेंट क्या है फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू पुट अप करेंगे हम, माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 b की वैल्यू है, फिर माइनस 4 ये कितना है 2 है, देन c कितना है 5।
इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 9 minus 40 is equal to minus 31 is less than 0. So the given quadratic equation has no real roots. So therefore, the given quadratic equation has no real roots. इस तरीके से हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए, क्वेश्चंस को सॉल्व किए। पहले गिवन जो है वो लिखना है, फिर जो वैल्यू रखना है वहां पे 1 2 3 एबीसी का वैल्यू निकालना है, फिर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, और फिर उसमें वैल्यू पुटअप किए हमने, और फिर वैल्यू पुटअप करने के बाद आंसर, और फिर उसमें देखे हमने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रियल रूट्स है या इक्वल रूट्स है, उस तरीके से हमें देखना है। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व हम सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे जो दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हियर a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 4। So therefore discriminant none क्या फार्मूला है इसमें d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू पुट अप करेंगे इसमें, क्या है b स्क्वायर का वैल्यू माइनस 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 is equal to 48 minus 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 is equal to 0. The given quadratic equations has two equal roots, real roots। क्या है फार्मूला इसका, therefore x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac अंडर रूट ट्वाइस। अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, x is equal to minus minus 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस minus 4 under root 3 square minus 4 multiply 3 multiply 4 upon 2 multiply 2 is equal to 4 under root 3 plus minus क्या होगा इसमें 48 minus 48 तो वैल्यू निकली, और 3 to the 6. So therefore So therefore 4 under root 3 upon 6, 2 to the 4 and 3 to the 6 is equal to 2 upon under root 3। अरे ये क्या हो गया इक्वल रूट। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस is 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0।
here a is equal to 2, b is equal to -6 and c is equal to 3. Discriminant d is equal to b square minus 4ac. अब वैल्यू पुट अप करना है हमें। b कितना है? -6 स्क्वायर -4 2 एंड 3 वैल्यू पुट अप। अब 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 4 to 8 8 3 जा 24 is equal to 12 is greater than 0. Two distinct real roots। फार्मूला क्या है? x is equal to -b plus minus under root b square minus 4ac upon twice ये। Then x is equal to -6 plus minus under root -6 square minus 4 to multiply 3 upon 2 multiply 2. So therefore 6 plus minus 6 का square 36 and 4 to the 8 8 3 the 24 upon 2 to the 4 is equal to 6 plus minus under root 36 minus 24 12 upon 4. So therefore 6 plus minus 2 under root 3 upon 4 is equal to 3 plus minus under root 3 upon 2, and then that is x is equal to 3 plus under root 3 upon 2 or x is equal to 3 minus under root 3 upon 2। ये क्या हो गया? रियल रूट्स। इस तरीके से आपको 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Example 2. Find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. Question number 4. 2x square plus kx plus 3 is equal to 0. यानी प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए k का मान ज्ञात करना है ताकि उनके दो समान मूल हो। हमें दोनों एग्जांपल सॉल्व करते हैं। The given quadratic equations is 2x square plus kx plus 3 is equal to 0। क्या फार्मूला है इसमें? ax square plus bx plus c is equal to 0. Then a is equal to 2, b is equal to k and c is equal to 3. Discriminant d is equal to b square minus 4ac। Then b का क्या है यहाँ पे? k square minus 4 वैल्यू पुट अप करो एंड 6 is equal to k square minus 4 to the 8 8 3 the 24 and is equal to कितना होगा? 24 माइनस और real equal roots, then d is equal to 0. So therefore k square minus 24
0, then k square is equal to 24 or k is equal to plus minus under root 24. Therefore k is equal to plus minus 4 6 are 24 is equal to plus minus 2 to the 4 and under root 6. So therefore k is equal to plus minus 2 under root 6. The required values of k are plus minus 2 under root 6, that is 2 under root 6 and minus 2 under root 6. इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, kx multiply x minus 2 plus 6 is equal to 0. The given quadratic equation is kx multiply x minus 2 plus 6 is equal to 0. Formula ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a is equal to k, b is equal to 2k minus 2k and c is equal to 6 minus 2 multiply k 2k. So therefore discriminant d is equal to b square minus 4ac. Value put up करो minus 2 k square minus 4 k multiply 6 is equal to 2 का square 4 4k square minus 24 k 6 4 जा 20 और real roots. Then b is equal to 0. So 4k, therefore 4k square minus 24k is equal to 0. So therefore k 4k minus 24 is equal to 0 and then k is equal to 0. Not possible. Or 4k minus 24 is equal to 0 and 4, therefore 4k is equal to 24 and k is equal to 24 upon 4 is equal to 4 6 are 24. Hence the required value of k is 6. एग्जाम्पल 2 हमने कंप्लीट किया है। अब एग्जाम्पल 3 देखेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का हम एग्जाम्पल 3 देखेंगे। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. यानी क्या एक आयताकार आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है।
आइए हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। लेट द ब्रेड of the rectangular mango grow the x meter, then the length of the rectangular mango grow is equal to 2x meter. So according to questions के हिसाब से लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। ये फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। अब लेंथ जो है वो x और ब्रेथ जो है 2x इज इक्वल टू एरिया जो है यहाँ पर दिया गया है 800। तो देयरफॉर 2x मल्टीप्लाई x 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। So therefore x square is equal to 800 upon 2 is equal to 400. Then x 400 to the 800, x square is equal to 400. So therefore x plus minus under root 400. 400 जो है ये 20 का स्क्वायर है, तो x plus minus 20, then x is equal to 20 and x is equal to minus 20 is inadmissible. As x is a dimension. Therefore x is equal to 20, so therefore 2x is equal to 2 x square को 20 put up करो is equal to 20 to the 40 and length and breadth are 40 meters and 20 meters। इस तरीके से जो वर्ड प्रॉब्लम है इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। आइए एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। एग्जांपल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन years was 48। यानी क्या दी गई स्थिति संभव है? यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु निर्धारित करें। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का गुणनफल वर्षों में 48 था। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आइए हम एग्जांपल 4 सॉल्व करते हैं। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड dx ईयर। हमने फर्स्ट फ्रेंड के लिए x माना, देन द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड इज इक्वल टू 20 माइनस x। अब 4 years ago age of first friend is equal to x minus 4 years।
and edge of second. Right, is equal to 20 minus x minus 4 years, and then 20 minus 4 16. So therefore is equal to 16 minus x years. Now according to questions, x minus 4 and 16 minus x is equal to 48. एग्जाम्पल में दिया है 48. So therefore 16x minus x square minus 64 plus 4x is equal to 48. 16 multiply x 16x, then x multiply x square, 16 multiply 4 64, 4 multiply x 4x and 48. So therefore x square minus 20x plus 112 is equal to 0. 16x माइनस ये x स्क्वायर इस तरफ आएगा, 60x प्लस 4x 20x और 48 प्लस 64 112. This is of the form a x square plus x plus c is equal to 0. Then a is equal to 1, b is equal to minus 20 and c is equal to 112. Discriminant d is equal to b square minus 4ac. अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे हम, b कितना है माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 112 इज इक्वल टू 20 का जो स्क्वायर है वो कितना है 400 माइनस 4 1 जा 4 1 12 मल्टीप्लाई 4 448. सो इज इक्वल टू 400 minus 448 minus 48 and is less than 0. And d is less than 0. No real. Not possible. It is possible नहीं. इस तरीके से आपको 1 by 1 वर्ड प्रॉपर सॉल्व करना है. हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे. Example 5th. It is possible to design a rectangular park of perimeter 80 meters and area 400 meters square. If so, find its length and breadth. क्या 80 मीटर परिधि और 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार पार्क डिजाइन करना संभव है? यदि हाँ तो लंबाई और चौड़ाई इसका ज्ञात करना है. तो आइए इस लास्ट एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे. लास्ट एक्सरसाइज है और लास्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं. Let the breadth of the rectangular park be x meter. Then the perimeter of rectangular park is equal to twice length plus breadth. So therefore twice x plus
ब्रेथ इज इक्वल टू 80 जो एग्जांपल में दिया गया है। अब therefore breadth is equal to 40 to the 80 यानी 40 minus x. So therefore area of rectangular path is equal to length multiply breadth. Then therefore x multiply y is equal to 400. Then y is equal to 40 minus x, equation number first. 40 minus x इससे इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट दी। देन therefore x multiply 40 minus x is equal to 400. So therefore 40x minus x multiply x square minus 400 is equal to 0. Then minus x इस तरफ आएगा तो minus x square plus 40x minus 400 is equal to 0. So therefore x square minus 40x plus 400 is equal to 0. अब फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला के बेस पे है क्या वो x square plus bx plus c is equal to 0. Then ये is equal to x की वैल्यू 1, b is equal to minus 40 c is equal to 400. अब क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट d is equal to d का फार्मूला अपने को यूज करना है। फिर therefore d is equal to b square minus 4ac. तो therefore b का क्या वैल्यू निकला यहाँ पर b minus 40 square minus 4 multiply 1 multiply 400. अब 40 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा 1600 1600 minus 4 1 जा 4 4 जा 1600 is equal to minus 1600 minus 1600 0 and d is equal to 0. 2 equal real roots. So therefore x is equal to minus b plus minus under root d upon में twice b. So therefore is equal to क्या होगा plus 40 minus twice 1 is equal to 40 upon 2 2 under 2 is equal to 20 to the 40 from equation second. Second y is equal to 40 minus x. So therefore y is equal to 40 minus x की वैल्यू कितनी निकली 20 निकली तो 20 is equal to 40 minus 20 20 यानी y कितना निकला y is equal to 20. तो हम लिखेंगे y is equal to 20 तो so length and breadth of rectangular path is equal to 20 meter and 20 इस तरीके से स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट चैप्टर में।